तो स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आप सभी का जैसा कि आप सभी को पता कि डिमांड आ रहा था सर इंग्लिश की क्लासेस को रेगुलर रखिए, क्योंकि हम लोग का बिहार सुपर टेट आ चुका है और यदि आप क्लासेस रेगुलर नहीं रखेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो उसी को देखते हुए मैं आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ यहाँ पर यह बेहतरीन सा कंटेंट के साथ एक बेहतरीन सी क्लास। अब आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ 15 से 20 क्लास में आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए थ्योरी वाला पोर्शन है ना, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्रैक्टिस सेशन वाले क्वेश्चंस भी मिलते रहते हैं, दोनों काम आप सभी के साथ यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। थ्योरी भी लेकर चल रहा हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सीरियल वाइज दोस्तों प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर करवाने वाला हूँ आपको। कैसे? सीरियल वाइज, जैसे पहले नाउन का करा दिया, फिर प्रोनाउन का, फिर एडजेक्टिव का, फिर वर्ब का, फिर एडवर्ब, ऐसे चलेंगे प्रैक्टिस से डेली बाय डेली। आज नाउन का, कल प्रोनाउन का। और थ्योरी वाली क्लास भी आप सभी लोग मिस मत करिएगा, ठीक। और यदि हमारे आप पेड बैचेज में जुड़ना चाहते हैं तो हम आप सभी को नंबर दे रहे हैं, यहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। और फीस मात्र फिनोमिनल है 199 रुपया है, ठीक। और यदि आप प्री के लिए ही केवल जुड़ना चाहते हैं, जिनको सिर्फ इंग्लिश 25 नंबर ही पढ़ना, उनको देना 199 देना है। और जिनको इंग्लिश स्पेशल सब्जेक्ट में रूप में हो उनका 199 अभी के लिए लगने वाला है। और इस डिस्प्ले पर नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा, डिस्प्ले पर नंबर शो रहा हो, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्री क्लासेस भी मिलेंगी आप सभी को और पेड क्लासेस भी, जो आपकी इच्छा वो करिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है, रीड ईच सेंटेंसेस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। यानी कि जो ग्रामेटिकल एरर है उसको आपको फाइंड आउट करना है। देयर आर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस द नंबर, यानी कि जो 5वें नंबर पर होगा, अगर कोई एरर नहीं है तो आपको 5वां ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, इसका PDF आना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गिव हर 10 रुपीज नोट, नो एरर। पार्ट ए में मिस्टेक है, या पार्ट बी में है, या पार्ट सी में, या पार्ट डी में, या फिर पार्ट 5 नो एरर। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो दोस्तों आप सभी को इस बात को पता होगा कि 10 रुपीज़ नहीं होता है, 10 रुपी नोट होता है। क्या होता है? 10 रुपी नोट होता है, ठीक। कौन सा नोट होता है? 10 रुपी नोट होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ABC, और ये है आप सभी का ये चौथा वाला पार्ट D, यही आपका मिस्टेक है दोस्तों। 10 रुपी नोट होता है, गिव मी 10 रुपी नोट होता है ना, गिव मी 10 रुपी नोट। तो 10 रुपी यहाँ पर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा? 10 रुपी रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है नाउन वाले क्लास में, तो जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यू विल फाइंड ए लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट, नो एरर। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कौन सा पार्ट एरर है, यू विल फाइंड आउट है, या ए लैम्प पोस्ट है, या एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। इस बात को मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, फ्रंट साइड की जगह पर सिर्फ फ्रंट का यूज होगा, ठीक। फ्रंट साइड की जगह पर सिर्फ फ्रंट का यूज होगा। क्यों? क्योंकि फ्रंट या फिर बैक के साथ, जो कि फ्रंट रहे या फिर बैक रहे, उसके साथ हम साइड नहीं लगा सकते हैं, ठीक। यानी कि पार्ट नंबर 3 आपका क्या है? मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट में यहाँ पर 50 क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ। अगर इसको कर लेते डेली सेशन अगर आप ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इंग्लिश का पूरा डेट आप सभी के सामने 20 दिन में निकल जाएगा, अगर आप थ्योरी प्लस ये क्लास लेते हैं तो। थर्ड क्वेश्चन है, The teacher and the guardian appreciate Jaya walking early in the morning with a view to achieving normal health। और ये पार्ट नंबर 5 है, नो एरर। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। The teacher and the guardian appreciate जया वॉकिंग ईयरली। अब इस बात को समझ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जया वॉकिंग ईयरली, वॉकिंग से पहले ना तो EJMR लगा हुआ, कुछ भी यहाँ पे चीज़ें नहीं लगी हुई हैं दोस्तों। बता देना चाहते हैं, जया वॉकिंग की जगह पर रहेगा जयाज वॉकिंग। क्या रहेगा? जयाज वॉकिंग। क्या रहेगा? जयाज वॉकिंग। अब कहोगे सर जयाज वॉकिंग क्यों रहेगा? क्योंकि दोस्तों जयाज वॉकिंग इस वजह से रहेगा क्योंकि जेरंड के पहले आने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन को पॉजेसिव केस में रखा जाता है, ठीक। क्योंकि जेरंड के पहले आने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन को, अब देखिएगा ये जो हमारे सामने है ना वॉकिंग, यहाँ पर क्या है? वॉकिंग यहाँ पर दोस्तों क्या है? क्योंकि जेरंड के पहले आने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन, अब यहाँ पे देखो वॉकिंग अर्ली, यहाँ पर ये जेरंड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जेरंड का काम कर रहा है। तो जेरंड के पहले अगर नाउन अथवा प्रोनाउन आता है तो पॉजेसिव केस में रखा जाता है, और पॉजेसिव केस का मतलब होता है जयाज, ये चीज़ बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माई सन इज रीडिंग, मेरा लड़का पढ़ा दिनकर से निरालाज पोएट्रीज एज ए पार्ट ऑफ ही सिलेबस, नो एरर। आप सभी लोग लास्ट में बताइएगा दोस्तों कितने क्वेश्चन आप सभी के सही हुए हैं। तो सिंपल से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये है पार्ट ए, है पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट सी में मिस्टेक है दोस्तों, पोएट्रीज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पोएट्रीज नहीं होता है, वो होता है पोएट्री। क्या होता है? पोएट्री होता है, पोएट्रीज नहीं होता है। तो इस तरीके से मिस्टेक आप सभी को नहीं करना है। क्या होता है? पोएट्रीज होता है, सॉरी पोएट्री होता है, पोएट्रीज नहीं होता है। अब देखते हैं चीज़ों को। और क्योंकि पोएट्री दोस्तों क्या है? पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन पोएट्री है, ठीक। और अनकाउंटेबल नाउन है, यस या यस लगाकर हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते। और अगर इसका प्लूरल बनाना ही है तो पीसेस और टाइप्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। क्या कर सकते हैं? पीसेस और टाइप्स, या पीसेस कर सकते हैं या टाइप्स कर सकते हैं। जैसे ही हैज़ कंपोज्ड 2 पीसेस ऑफ पोएट्री, क्या लिख सकते हैं? ही हैज़ कंपोज्ड। क्या कर सकते हैं दोस्तों? ही हैज़ कंपोज्ड, ही हैज़ कंपोज्ड। हम पढ़ा सकते हैं 2 पीसेस। कैसे कर सकते हैं? 2 पीसेस, PIECS, 2 पीसेस ऑफ पोएट्री, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई, मेरा मित्र कहाँ गया? मुंबई गया। एंड स्पोक, और बोला, टू गोविंदास द एक्टर्स सेक्रेटरी, गोविंदास के सेक्रेटरी के बारे में उसने क्या किया? बोला। अब इस बात को बताइए कि यहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी एस, यहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी एस है, ठीक। अब आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर गोविंदास की जगह पर गोविंदा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? गोविंदा का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? गोविंदा का यूज़ करेंगे। यहाँ पे डबल एपॉस्ट्रॉफी एक साथ नहीं आ सकती है, ठीक। गोविंदा रहेगा, एक्टर्स गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस टू द एल्डर्स सोसाइटी, नो एरर, यानी कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको अपने से बड़ों लोगों के सोसाइटी के बीच में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? एडमिशंस नहीं होता है, ठीक है ना, एडमिशन होता है। कभी भी एडमिशंस आप देखे हैं? कहीं पर भी एडमिशंस वर्ड, ये वर्ड आप लिखा हुआ देखे नहीं देखे होंगे। तो वहाँ पर एडमिशंस दोस्तों नहीं होता, ओनली एडमिशन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ओनली एडमिशन लिखा जाता है, एडमिशंस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एडमिशंस नहीं लिखा रहता है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ रहे होंगे। कहीं पर भी अगर एडमिशंस आप देखे होंगे, मतलब नहीं देखे हैं, एडमिशन ही होता है, एडमिशंस होता ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेज ए ह्यूज स्कोर, यह बहुत ही कठिन है टू चेज करना, ये मतलब बहुत बड़ा स्कोर का पीछा करना बहुत ही मुश्किल होता है सेकेंड इनिंग में। अब हम बात करेंगे दोस्तों इनिंग। देखो पहला इनिंग हो चुका है, फर्स्ट इनिंग तो कंप्लीट हो चुका है, अब बात आ चुकी है सेकेंड इनिंग की। तो ये कहीं ना कहीं प्लूरल बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों? प्लूरल बनाएगा। और यहाँ पे जो सेकेंड इनिंग लिखा हुआ है ना, यहाँ सेकेंड इनिंग्स आएगा। क्या आएगा दोस्तों? सेकेंड इनिंग्स आएगा। और इस बात को और मैं बता दे रहा हूँ कि इनिंग जो है ना, हम इनिंग का प्रयोग दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में कर सकते हैं। किसके रूप में? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। सी डज नॉट कट पेपर विथ ब्लेड बट विथ सीजर्स, नो एरर। सी डज नॉट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में, किसमें है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। अगर डू डज आ जाता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आ जाता है। वह पेपर को जो है पत्ती से नहीं काटती है, लेकिन कैसे काटती है? कैंची से काटती है। आप सभी को मैं हिंदी भी बताते चल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को मुझे पता है कि आप बिहार के हैं। कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तो बिहार में और यूपी में, ये 2 जगह जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को इंग्लिश समझने में। तो मैं भी यूपी का हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी समझता हूँ आपकी भावनाओं को। सीजर्स दोस्तों यहाँ पे नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? सीजर्स यहाँ पे नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा दोस्तों सीजर? क्योंकि सीजर्स इस वजह से नहीं होगा क्योंकि सीजर का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक। सीजर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, और इस वजह से आप सभी लोग जाएंगे यहाँ पर जो पार्ट 4 है वही आप सभी का क्या है? मिस्टेक है, यानी कि सीजर्स के जगह पर सीजर रहेगा। क्या रहेगा? सीजर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए पेयर ऑफ सीजर्स आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए पेयर ऑफ सीजर्स लिख सकते हैं, लेकिन सीजर्स एक साथ नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आई वेंट टू द हाउस, मैं कहाँ गया? घर गया। मैं कहाँ गया? घर गया। एंड फाउंड, और पाया, दैट द कार्ड्स व्हील वाज ब्रोकन, यानी कि जो कार्ड का व्हील था ना वो क्या था? टूटा हुआ था। क्या था? टूटा हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो पार्ट नंबर 3 द कार्ड्स व्हील, क्या होता है? द कार्ड्स व्हील। द कार्ड्स व्हील की जगह द व्हील ऑफ द कार्ट होगा। क्या होगा? द कार्ड्स व्हील की जगह पर द व्हील ऑफ द कार्ट होगा, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ सामान्यतः एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना।
यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे लकड़ी हो गया, क्या हो गया, लकड़ी हो गया, लड़की मत पढ़ना यार, लकड़ी हो गया, यानी कि जो पेन हो गया, जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उनके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि इस पार्ट मेरा द कार्ट्स व्हील नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? इस वजह से नहीं हो सकता कि व्हील मतलब क्या होता है, पहिया, और पहिया क्या है, एक निर्जीव है, निर्जीव के साथ इस तरीके का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर कुछ करना होगा दोस्तों तो ये कर सकते हैं हम लोग द व्हील ऑफ द कार्ट। क्या कर सकते हैं? द व्हील ऑफ द कार्ट, यानी कि ये जो आप सभी का 4 है, 3rd है, वही मिस्टेक है। नेक्स्ट है रघु इज गोइंग, रघु जा रहा, रघु इज गोइंग, रघु जा रहा है टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री। रघु जो है स्टीफन हॉकिंस के वैज्ञानिकों के देश में क्या कर रहा, जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग्स, स्टीफन हॉकिंग, तो स्टीफन हॉकिंग में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग में, क्योंकि ये नाम है स्टीफन हॉकिंग, क्या एक नाम है, और यहाँ एक नाम है स्टीफन हॉकिंग, तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो, भाई द इंसान ही अगर मिस्टेक होता है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा सर इस क्वेश्चन का आपने आंसर गलत बताया है। ठीक, और कोई भी डाउट होगा तो आप सभी लोग हमसे ज़रूर कहिएगा, अपना छोटा भाई समझकर। सचिन तेंदुलकर है जी स्कोर्ड मोर देन 5000 रन। अब यहाँ देखेंगे सचिन तेंदुलकर ने 5000 से अधिक रन बनाए हैं। अब इस बात को हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, थाउजेंड्स की जगह पर 1000 होगा। पहली बात, थाउजेंड्स की जगह पर क्या होगा, 1000 होगा। क्या होगा, 1000 होगा। 1000 की क्यों होगा, 1000 होगा क्यों, इसके पीछे रीजन होना चाहिए। क्योंकि डजन, 100, 1000, मिलियन के पहले, बात सुनिएगा, डजन हो गया। क्या हो गया, डजन हो गया। चाहे आप सभी के सामने 100 हो गया, एच फॉर 100 हो गया, या फिर टी फॉर 1000 हो गया, एम फॉर मिलियन हो गया। क्या हो गया, मिलियन हो गया। ठीक, अगर इनके पहले डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो देखिए डिफिनिट न्यूमेरिकल यहाँ पर 5 का यूज किया गया है, तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं लिखा जाता है। ठीक, बात को समझिएगा। जैसे आप अगर नंबर आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, तो थाउजेंड्स का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो 5000 लिखना है। क्या लिखना है, 5000 लिखना। पार्ट 3 में फिलहाल में एरर है, लेकिन और चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, 5000 रहेगा, और चीज़ों को मैं ये समझा रहा हूँ। और परंतु जब इनके पहले इंडिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो इनका प्लूरल फॉर्म लिख लेते हैं। अब देखेंगे बेटा, 100 आप यहाँ लिख सकते हैं, 100 ऑफ पीपुल। क्या लिख सकते हैं, 100 ऑफ पीपुल। अब यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने लगा दिया, लेकिन 100 के पहले तो ना ए आया है, ना यहाँ पर 100 के पहले कोई काउंटिंग नंबर आई है, 5 2 3 4 नहीं आई है सर। अगर नहीं आए तो 100 ऑफ पीपुल आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, 100 ऑफ पीपुल। अब यहाँ पे देखिएगा एक एग्जाम्पल और दिखा रहे हैं आपको, यहाँ लिख सकते हैं 3000 स्टूडेंट्स। क्या लिख सकते हैं, 3000 स्टूडेंट्स, ये बना सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं एस लगा सकते हैं। ठीक है ना, 3000 स्टूडेंट, 5000 स्टूडेंट्स, ये कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये कहिए इसमें एस तो नहीं लगा सकते हैं। ठीक, चलिए डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधाकर हाउस इज एट द स्टोन्स थ्रो फ्रॉम ईयर डैश डैश नो ईयर। ठीक, यहाँ पे लग रहा है चौथा ऑप्शन कटा हुआ है, 1 2 3 4 5, उसमें ऑप्शन का देखते हैं क्या कटा नहीं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 14 में ऑप्शन कटा है क्या, फ्रॉम ईयर। सही है दोस्तों, सुधाकर हाउस यानी कि सुधाकर का घर। अब देखिएगा सुधाकर क्या है, सुधाकर दोस्तों एक यहाँ पे नाउन है। क्या है, नाउन है, जीवित है, तो यहाँ एपॉस्ट्रॉफी लग सकता है। ये पार्ट अभी के लिए सेफ है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिख रही है। ठीक, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं दिख रही है। इज एट, इज मन है एट में, द स्टोन्स थ्रू एपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, ये निर्जीव है, तो ये भी पार्ट क्या है, सही है। फ्रॉम हियर, यहाँ से, तो यहाँ पर इस पार्ट में हमको तो कोई गलत नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, कोई भी मिस्टेक नहीं लिख रहा है, अर्थात ये जा रहा नो एरर के साथ। किसके साथ, नो एरर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज नो मनी इन द बैंक, यानी कि बैंक में कोई भी पैसा नहीं था। इन धनंजय के बैंक में कोई भी पैसा नहीं था। ठीक, धनंजय एंड मृत्युंजय ज्वाइंट अकाउंट,
नो एरर। अब यार यहाँ पे चीज़ें समझ में, सर यहाँ पर करना क्या है, करना ये है कि धनंजयाज की जगह पे धनंजय होगा। क्या होगा, धनंजय होगा। अब कहोगे सर धनंजय क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे धनंजयाज हम दोनों का ज्वाइंट अकाउंट है। किसकी बात कर, ज्वाइंट अकाउंट की बात कर रहा है, तो धनंजय में नहीं लगेगा, धनंजय एंड मृत्युंजय यहाँ पे आपको अकाउंट यहाँ पे लगे, ये सही रहेगा, ठीक है ना। जब इस तरीके से दो नाम एक साथ रहें तो आप दोनों ज्वाइंट होने का काम करें तो लास्ट वाले के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बबीता हैज़ बीन गिवन ए 10 रुपीज़ नोट टुडे। बबीता को आज 10 रुपया जो है दिया गया। अब देखो ये 10 रुपीज़, यहाँ ये सही है क्या, ये 10 रुपीज़ एक, देखो यहाँ पे क्या है, ए है, इससे हमको मतलब ए है, एक है, तो एक है तो पहली बात तो प्यूरल होगा ही नहीं, 10 रुपी नोट रहेगा, ये सही रहेगा। ए 10 रुपी नोट, ए 5 रुपी नोट, ए 20 रुपी नोट, ए 30 रुपी नोट, ए 60 रुपी नोट, इस तरीके से आप दिमाग लगा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच नोएडा। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है सब नाउन से है, ठीक है ना। और आप सभी अगर नाउन पढ़े होंगे तो आप सभी को ये पता है एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस होता है। क्या होता है, एडवाइस होता है, क्योंकि एडवाइस का प्यूरल बनता ही नहीं है, ठीक है ना, एडवाइस का प्यूरल नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो यहाँ पर दे आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच, ठीक। तो आप सभी लोग इसका कमेंट करके बताइएगा या ये हो सकता है क्या एडवाइस, तो ये मेरे अनुसार मिस्टेक लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर बुक में दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ 5 अर्थात नो एरर दे रहा है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर हो सकता है प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट करिएगा अपने अनुसार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 ऑफ रुपीज़ वर स्पेंड बाय हिम नो एरर। 1000 ऑफ रुपी, तो देखेंगे 1000 की जगह पर थाउजेंड्स रहेगा। अभी मैंने रूल बताया है कि 1000 ऑफ रुपी लिख सकते हैं, अगर ऑफ लग गया ना तो यहाँ पर इसका प्यूरल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1000 रहेगा, क्या रहेगा, 1000 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, द क्रूज ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउंड नो एरर। ड्राउंड मतलब होता है दोस्तों डूबना, क्या होता है, डूबना होगा। यहाँ द क्रूज की जगह पर द क्रू होगा, ठीक। क्रू क्यों होगा, क्योंकि जो क्रू होता है दोस्तों यह अपने आप में ही प्यूरल है। जो दोस्तों क्रू होता है ना यह अपने आप में ही प्यूरल है, यस या यस लगाकर जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू ऐड एस आर यस इन क्रू, क्योंकि क्रू ऑलरेडी आप सभी को बता दे रहा हूँ कि यह एक ऑलरेडी यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक। तो यहाँ पर क्रू रहेगा, क्रूज नहीं रहेगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि 10 किलोमीटर होता है वो क्या है, एक लंबा डिस्टेंस है। देखो 10 किलोमीटर्स, ये मीटर्स, ये ऑलरेडी दोस्तों ये किलोमीटर्स नहीं होता है, ये किलोमीटर रहता है, क्या रहता है, किलोमीटर रहता है, किलोमीटर्स नहीं करते हैं, ठीक। बेशक यहाँ 10 लगाओ, 10 किलोमीटर ही रहेगा, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगर लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज 21 क्वेश्चन नंबर, तो लिंग्विस्टिक क्योंकि लिंग्विस्टिक शब्द है ये नहीं है। अब देखो बेटा ये कोई वर्ड में नहीं है, ठीक, ये कोई वर्ड नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि इसके साथ सी एस लगा होता है, क्या लगा होता है, यानी कि इसका मीनिंग होता है LINGUIST लिंग्विस्टिक्स, ठीक। जैसे लिखता है फिजिक्स PHYSIS, फिजिक्स हुआ कि नहीं हुआ। अभी आप एक बात कहोगे सर फिजिक्स हो गया, ठीक, क्या हो गया, फिजिक्स हो गया। सब जैसे फिजिक्स हो गया PHYSIS। अभी फिजिक्स आर थोड़ी ना लिखते हैं, फिजिक्स इज लिखेंगे ना, कि भले से यस लगा हुआ है ये सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया था, सिंगुलर कंसीडर किया, जैसे लिखा सिविक्स CIVICS, तो क्या यस लगने से प्यूरल है, ये प्यूरल है क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है और ये सिंगुलर ही होता है, ठीक है ना। तो लिंग्विस्टिक यहाँ पर गलत है दोस्तों, यहाँ पर लिंग्विस्टिक की जगह लिंग्विस्टिक्स यहाँ पर रहने वाला है, यस लगेगा, पार्ट नंबर ए मिस्टेक है। द मशीनरी आज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली दीज डेज, जो मशीनरी है ना आजकल अच्छे तरीके से फंक्शन मतलब कार्य नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहे हैं, तो मशीनरी का भी प्यूरल नहीं बनता, MACHINERY, मशीनरी का मशीनरी ही रहता है, उसका प्यूरल बनाते ही नहीं है। तो यहाँ पर पार्ट ए में क्या है दोस्तों, मिस्टेक है, क्या है, पार्ट ए में मिस्टेक है, और द मशीनरी इज यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा, द मशीनरी इज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, द पोएट्रीज ऑफ रवि आर्यन टैगोर हैज़ बीन टॉट इन द क्लास, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पोएट्री है ना वो क्लास में पढ़ाई जा चुकी है, वो क्लास में क्या जा चुकी है, पढ़ाई जा चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया है कि पोएट्रीज वर्ड नहीं होता, पोएट्री वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है, पोएट्री। पोएट्रीज यहाँ पर नहीं यूज करेंगे क्योंकि पोएट्री का प्यूरल नहीं बनता है। किसका प्यूरल नहीं बनता है, पोएट्री का प्यूरल हम बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोएट्री रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हिज वे टू द फील्ड गोलू सा ए फ्लॉक ऑफ शीप्स नो एरर। ठीक, ऑन हिज वे अपने रास्ते में गोलू ने एक फ्लॉक मतलब होता है झुंड देखा, भेड़ियों का एक झुंड देखा। किसका देखा? भेड़ियों का झुंड देखा। अब देखो आप शीप्स की जगह आप शीप होगा, क्योंकि शीप अपने आप में प्लूरल है। ठीक, जो दोस्तों जो शीप है ना, SHEEP, जो शीप है ये अपने आप में ही प्लूरल होता है। यहाँ पर यस लगाने की जरूरत नहीं, आप शीप रहेगा। आप क्या रहेगा? शीप रहेगा। यस या ईएस लगाकर आप प्लूरल इसका नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुमारो वी शैल डाइन एट आवर अंकल्स नो एरर। 25 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। 25 में यहाँ पर कोई भी मिस्टेक सवाल में नहीं है। ठीक है ना, 25 पूरा का पूरा क्या है? सही है, नो एरर के साथ जाते हैं। 26 है सनराइज इज ए ग्रेट फिनोमिना, नो एरर। तो देखेंगे दोस्तों जो फिनोमिना होता है, जो फिनोमिना ये प्लूरल है दोस्तों। पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, जो फिनोमिना है ना, फिनोमिना की जगह फिनोमिनन होगा। क्या होगा? PHENOMENON। जहाँ देखो यहाँ पे इज लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ? इज लगा हुआ है। तो इज के साथ दोस्तों सिंगुलर चाहिए, तो फिनोमिना इसका प्लूरल है, फिनोमिनन रहेगा। क्या रहेगा? फिनोमिनन रहेगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे आर चाहिए। जबकि यहाँ इज लगा हुआ तो फिनोमिनन लगेगा यहाँ दोस्तों, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक, सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज ए गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ, नो एरर। तो दोस्तों देखते हैं इसका। देखो यहाँ लिखा है ए गुड क्राइटेरिया। क्या लिखा है? ए गुड क्राइटेरिया। तो ए गुड क्राइटेरिया के जगह पर ए गुड क्राइटेरियन होगा। क्या होगा? ए गुड क्राइटेरियन होगा। क्या होगा? ए गुड क्राइटेरियन होगा। क्यों गुड क्राइटेरियन होगा? क्योंकि सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज ए गुड क्राइटेरियन। यहाँ पर ये देखो, ये जो है, ये आप सभी लोग कमेंट करें। क्राइटेरिया यहाँ पे नाउन है ना, और क्राइटेरियन क्या बनना, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ऑर्डर्स इन देयर क्लास, नो एरर। 28 क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना, अब देखो टू कीप ऑर्डर्स की जगह पे टू कीप ऑर्डर रहेगा। बात समझिएगा, टू कीप ऑर्डर है ना, यहाँ पर है टू कीप ऑर्डर्स। क्या है? टू कीप ऑर्डर्स। दोस्तों टू कीप ऑर्डर्स होता ही नहीं है, ये नहीं होता, ये वर्ड होता है टू कीप ऑर्डर, क्योंकि ये ईडीएम है। क्या है? ईडीएम है। तो कीप ऑर्डर्स गलत है, टू कीप ऑर्डर क्या है? राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर ये 4 है, ये थर्ड है। थर्ड वाला क्या मिस्टेक है? दे हैव बीन 29 देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी, नो एरर। ठीक, तो 10 देखो यहाँ पे बात समझना बेटा, जैसे हमने लिख दिया है, क्या लिखते हैं? 10 बॉयज़ लिखते हैं कि नहीं, ये बताओ। 10 बॉयज़ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? 10 गर्ल्स, ये भी आप कहेंगे सर लिखते हैं, 10 गर्ल्स लिखते हैं। तो एक बात बताओ, तो यहाँ पे दिया क्या है? यहाँ पर भी तो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 10 वुमेन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 वुमेन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी तो वही जो भी केस बना वही रहेगा। तो 10 वुमेन नहीं रहेगा, 10 वुमेन रहेगा, क्योंकि इसका भी हमको प्लूरल बनाना है। तो क्या रहेगा? 10 वुमेन रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? 10 वुमेन रहेगा। ऑप्शन नंबर 29 का बी ऑप्शन क्या है? सही है। क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A5 में। देखिए दोस्तों अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो EMB वगैरह का, कोई भी दिक्कत है तो आप सभी लोग करना के वीडियो को मैं यहीं पर पॉज कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चन सोच चुके आप सभी लोग बताइए कितने क्वेश्चन आप सभी के सही हुए। अगर थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट चाहते हैं और उसके साथ साथ प्री मेंस जितनी भी तैयारी करना चाहते हैं, और यदि आपने इंग्लिश या फिर साइंस का आपका है कोई भी सब्जेक्ट से है, तो आप दिए हुए नंबर पर 63 88 69 94 13 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बैच के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और एक बात और, अगर आप प्री की केवल तैयारी करना चाहते हैं अगर इंग्लिश का, तो आपको सिर्फ 99 बैच मिलेगा। अगर आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश का, तो 199 आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा। आप सभी को पता है ये चीज़। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं और कोई भी गलती होगी उसके लिए आप सभी से मैं सॉरी बोलता हूँ।